नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, आप सबके लिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो सुधाकर सिंह, ठीक है। कौन है बेटा? सुधाकर जो सिंह है। इन्होंने अपनी न्यूज़ यहाँ पे 1 वीक पहले भी बताई थी, लेकिन आज फिर इन्होंने एक अलग अंदाज में यहाँ पर अपने ट्विटर पर ट्वीट किया है। देन फेसबुक पर यहाँ पे किसके लिए? बिहार में एस्टेट के लिए। जी हाँ, बिहार में एस्टेट के लिए निरंतर आवाज़ उठा रहे हैं सभी बच्चों के लिए। अब देखो, अगर हम बात करें कहीं ना कहीं, अगर हम पॉलिटिकल की बात करें या फिर यहाँ पे चुनाव वगैरह की बात करें, या फिर कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही हित में, अपने ही मोह में, लोभ में यहाँ पे बात करते हैं। सो भैया, स्टूडेंट्स के प्रति बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि यहाँ पर अच्छा चाहते हैं। यहीं पर एक हमारे बहुत ही कह सकते हैं, इनके लिए यहाँ पर एक लाइव तो बनता है और इनके चरण स्पर्श, क्योंकि सुधाकर जो सिंह है वो आप सबके लिए निरंतर आवाज़ उठा रहे हैं। देखो, एक यहाँ पे कड़वा है जो कि सत्य है। देखो, कड़वा है लेकिन सत्य क्या है भैया? अगर हम बात करें बिहार में जिन स्टूडेंट्स का एस्टेट आपका क्लियर है, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि एस्टेट का एग्ज़ाम दोबारा हो। और जिसका यहाँ पर आपका जो एस्टेट वगैरह बीटेट सब कुछ ये क्लियर है, वो नहीं चाहेंगे। निरंतर यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स में भी वो क्या चाहेंगे कि अगर यहाँ पर आपका एस्टेट का जो एग्जामिनेशन फॉर्म में अगर वो आ जाता है तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और अधिक बच्चे हो जाएंगे। तो वे ये यहाँ पे इसलिए जो है बच्चे भी निरंतर आपस में नहीं चाहते कि ये हो या फिर ऐसा हो या फिर ऐसा नहीं हो। देखो, जिसका क्वालिफाई है, जिसका पास है, वो जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चाहेगा कि एस्टेट का एग्ज़ाम्स हो ही ना, क्योंकि अगर होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो पीछे भी रह सकते हैं। क्लियर है ना? तो देखो, यहाँ पर सभी अपने सिर्फ और सिर्फ अपने हित के बारे में यहाँ पर बात करते हैं और चाहते हैं। यहीं पर सुधाकर सिंह जी ने देखो आज क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए एक न्यूज़ है और मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। और स्पेशली इन्होंने यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार पटना, और ये जो यहाँ पर इनका आज का जो टारगेट है वो है, देखो इन्होंने कल यहाँ पे ट्वीट किया था अपने ट्विटर पर, देन फेसबुक पर। विषय है TRE 4 से पहले एस्टेट परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित करने के संबंध में। सारी चीज़ें डिटेल में मैं बता रही हूँ। तो देखो, मैं यह पत्र, यहाँ पर सुधाकर सिंह जी कह रहे हैं, मैं यह पत्र अत्यंत खेद और रोष के साथ लिख रहा हूँ कि राज्य के लाखों शिक्षाकांक्षी युवाओं के भविष्य के साथ आपकी समिति और शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण एक गंभीर खिलवाड़ हो रहा है। एस्टेट परीक्षा के आयोजन को लेकर लगातार अनदेखी, अनिर्णय और टालम टोल की नीति अब असहनीय हो चुकी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा कैलेंडर में यह स्पष्ट उल्लेख था कि एस्टेट परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी, लेकिन वर्ष 2024 में अब तक केवल एक ही परीक्षा आयोजित की गई है। इसका सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ा जिन्होंने BEd या फिर DLEd सत्र 2022-24 में पूर्ण किया है एवं अब तो हाल ही में 2023 और 25 सत्र पूर्ण हो गया है। यदि TRE 4 परीक्षा स्टेट के आयोजन से पूर्व होती है तो ये हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेने से वंचित रह जाएंगे। क्या यही है आपके शिक्षा तंत्र का न्याय? तो कितनी बढ़िया यहाँ पे बात इन्होंने कही है। देखो, सीधा सीधा बोल रहे हैं जो इनके मन में है स्टूडेंट्स के प्रति, कि अगर आप यहाँ पे, जैसे इन्होंने विशेष शिक्षा भर्ती, जो यहाँ पर विशेष विद्यालय शिक्षा की भर्ती इन्होंने भी 7000 प्लस की निकाली है। सो उसका नोटिफिकेशन इन्होंने निकाल दिया है, टाइमिंग भी बता दी है, फॉर्म फिलअप आपके होने भी स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, और एग्ज़ाम उसका होगा आपका नवंबर और दिसंबर में जाकर। हाँ, एग्ज़ाम उसका नवंबर और दिसंबर में होगा। तो यहीं पर ये कह रहे हैं कि अगर TRE 4 से पहले आप एस्टेट नहीं कराएंगे तो आप सभी जो ये विद्यार्थी हैं जिनका एस्टेट क्लियर नहीं है, तो ये यहाँ पर हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेने से वंचित रह जाएंगे। क्या यही आपके शिक्षा तंत्र का न्याय है? तो बिहार को देखो क्या कह रहे हैं, क्या यही जो बिहार शिक्षा विभाग है डायरेक्ट कह रहे हैं कि क्या यही है आपके शिक्षा तंत्र का यहाँ पे न्याय? क्या यही न्याय कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स के प्रति? बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, सभी बच्चों के जो है हित में शिक्षा होनी चाहिए, सभी बच्चों के प्रति शिक्षा होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। आज के टाइम की शिक्षा, प्रेजेंट टाइम में कहते हैं ना समावेशी शिक्षा, समान होनी चाहिए। तो बताओ, क्या ये समान शिक्षा तंत्र यहाँ पे इन लोगों ने बनाया हुआ है? नहीं ना। तो ये चीज़ बहुत यहाँ पे मायने रखती है। अभी देखो इन्होंने और क्या कहा है, बात करते हैं। वर्ष 2024 में स्टेट परीक्षा आयोजित की गई थी, इसके बावजूद BPSC TRE 3
कि नियुक्ति प्रक्रिया में सभी रिक्तियां पूर्ण नहीं हो सकी। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य में योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी संख्या में उपलब्धता के बावजूद उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा। वर्तमान में बीएड और जो डीएलएड पास अभ्यर्थियों की 2 पूरी सत्रों की ऐसी पीढ़ी है जो न केवल शैक्षणिक रूप से सक्षम है बल्कि उनमें शिक्षा के प्रति गहन समझ और समर्पण भी है। यदि बीपीएससी टीआरई 4 की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व एस्टेट परीक्षा का आयोजन किया जाता है तो बिहार को योग्य प्रतिभावान व प्रशिक्षित शिक्षक मिल सकेंगे। इससे एक और रिक्त पदों की पूर्ति सरल होगी, वहीं दूसरी ओर शिक्षा की गुणवत्ता भी सुदृढ़ होगी। यदि समय रहते एस्टेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है तो यह न केवल इन प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा बल्कि उनकी शैक्षणिक योग्यता। और यहीं पर इन्होंने देखो बहुत अच्छी बात कही है कि आप इनके लिए निरंतर क्या कर रहे हैं, आप निरंतर इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर टीआरई 4 से पहले आप एस्टेट यहाँ पे नहीं कराएंगे तो ये यहाँ पर सीधा सीधा मतलब माना जाएगा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो प्रतिभाशाली अभ्यर्थी हैं उनके साथ में अन्याय कर रहे हैं। बहुत इतने इंटेलिजेंट अगर हम बात करें, काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। आज के दौर में ऐसा कुछ नहीं है कि हम ही सब कुछ है, नो, बहुत इंटेलिजेंट यहाँ पे है। अभी देखो यहाँ पे और भी कहा है टीआरई 4 से पहले एसटीटी नहीं लिया गया तो आंदोलन होगा। देखो सुधाकर सिंह जी ने यहाँ पे कहा है कि टीआरई 4 से पहले अगर यहाँ पे एस्टेट नहीं होगा तो यहाँ पर होगा आंदोलन, ये कहा है सुधाकर सिंह ने। ओके, हजारों संख्या में यहाँ पर लोग अपने भविष्य के साथ में जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। आप उनके भविष्य को लेकर इन्होंने चीज़ यहाँ पे क्लियर की है। और अगर वैसा नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, डायरेक्टली बस यहाँ पर अब आंदोलन करेंगे, महा आंदोलन करेंगे। ओके, ये पर शिक्षक बहाली से पहले एसटीटी हो। सुधाकर कह रहे हैं कि शिक्षक बहाली से पहले एसटीटी हो। यहाँ पे पटना राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि शिक्षक बहाली टीआरई 4 से पहले एसटीटी का आयोजन हो। शुक्रवार को जारी बयान में सांसद ने कहा कि एसटीटी की देरी के कारण योग्य युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है। वर्ष 2024 के परीक्षा कैलेंडर में यह स्पष्ट किया गया था कि एसटीटी परीक्षा वर्ष में 2 बार कराई जाएगी, परंतु अब तक केवल 1 बार परीक्षा कराई गई है। देखो कहते तो ये हैं बड़ी बहुत कहने को तो बहुत बड़ी आदतें हैं कि 1 साल में 2 बार कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, लेकिन जब आता है ना टाइम तब ये कुछ नहीं कराते, तब मुंह फेर लेते हैं। और क्या सिर्फ और सिर्फ अपने लोभ में कि बस हम यहाँ पे जो है फिर से लीडर बन जाए, फिर से हमें वोट मिल जाए, चुनाव होंगे। तो चुनाव की वजह से अगर बात करें टीआरई 4 एक इन्होंने एक मुद्दा बनाया हुआ है, तो एक अलग ही टारगेट रहता है इन लोगों का। तो यहाँ पर निरंतर सुधाकर जी सबके लिए, सभी बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बिहार न्यूज़ एस्टेट परीक्षा में देरी पर सुधाकर सिंह का फूटा गुस्सा, बोले टीआरई 4 से पहले हो एस्टेट, नहीं तो होगा जन आंदोलन। क्या कह रहे हैं कि जन आंदोलन होगा। आप यहाँ पर देखो कौन है, अभी आप देख रहे हैं इनकी इमेज भी, बिहार न्यूज़। बिहार के लाखों शिक्षाकांक्षी युवाओं के भविष्य से हो रहे कथित खिलवाड़ पर गंभीर चिंता जाहिर किया है। बक्सर के लोकसभा सांसद, देखो बक्सर के लोकसभा सांसद से हैं ये श्री सुधाकर सिंह जी। इन्होंने राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी को कटघरे में खड़ा कर लिया है। यहीं पर इनके देखो ये है यहाँ पे सुधाकर सिंह जी। और यहीं पर अगर हम बात करें बिहार न्यूज़, बिहार के लाखों शिक्षाकांक्षी युवाओं के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए बक्सर के लोकसभा सांसद श्री सुधाकर सिंह ने राज्य सरकार और देखो यही चीज़ें जो कि और ये निरंतर यही मांग कर रहे हैं कि बस बीपीएससी टीआरई 4 से पहले स्टेट होना चाहिए तो होना चाहिए। तो यह सभी आप सभी स्टूडेंट के साथ में है, डट कर आप यहाँ पर इन सब का सामना करें। और अगर यहाँ पर आपकी कोई भी आवाज़ नहीं सुनता है तो ये आपके साथ में है सुधाकर सिंह जी। और ये आपके लिए क्या करेंगे, इन्होंने कह दिया है जन आंदोलन होगा। अगर टीआरई 4 से पहले, अगर टीआरई 4 का ये नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, उससे पहले स्टेट नहीं कराएंगे तो फिर क्या होगा, जन आंदोलन होगा। क्लियर है। तो आप सबको भी यहाँ पे इनके साथ में पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है, अपने भविष्य के लिए लड़ो भैया। ठीक है। तो बस आज के लिए यही न्यूज़ थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने सोचा आपके साथ में शेयर की जाए, क्योंकि ये ट्वीट करते रहते हैं ट्विटर फेसबुक पर जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो एस्टेट को लेकर काफ़ी चिंतित हैं अभी हमारे स्टूडेंट्स। और एक यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स है जो कि उसने कमेंट किया था कि मैम एस्टेट होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कहा कि भाई मैं गुमराह नहीं करूँगी, नहीं मैं फेक न्यूज़ दूँगी। तो देखो ये आपके साथ में है, इतनी बातें आपके लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनसे थोड़ा मोटिवेट, देन थोड़ा पढ़ने में प्रिपरेशन, अगर प्रिपरेशन की बात करें थोड़ा और मोटिवेट। क्लियर है ना, क्योंकि हम पढ़ भी तभी पाते हैं जब हमारे आगे एक टारगेट होता है। जब कुछ टारगेट ही नहीं होता तो फिर हमारा पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, ये क्लियर है। क्योंकि हम भी हैं भाई
हमें भी पता है, हम भी आपकी तरह ही थे। तो यही चीज़ें हैं, जब आपके सामने कुछ टारगेट होता है कि हाँ पेपर होगा, ये होगा, नोटिफिकेशन आए, तभी तो पढ़ने में मन लगता है और तभी हम पढ़ पाते हैं। लेकिन जब कोई टारगेट ही नहीं होता फिर हम कैसे पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ा जाता ना, मोटिवेट होते खुद से। तो यही चीज़ है। तो आप यहाँ पे सुधाकर सिंह जी के लिए एक लाइक कर सकते हैं, थम्स अप, एंड कमेंट्स में बता सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी फ्रेंड्स मेरे लिए इक्वल है, भाई बहन यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं कि मैं आप सबको यहाँ पे ठेस पहुँचाऊँ आपके दिल को। तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने कोई भी गलत वर्ड्स यूज़ किया हो। ओके, तो यहीं पर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।